नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 50, जिसका नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। इसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में क्या क्या रिलेशन, किस तरह के रिलेशन होते हैं और उनके एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या होती हैं? द पार्टनर शुड नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। तो कोई भी पार्टनर जो है वो ऐसा ना करे कि चोरी छुपे कोई प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दे हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ जस्टिस रह करें और फेथफुल रहें। दे मस्ट रेंडर ट्रू अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू ऑल द पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उनको क्या करना है, जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी फर्म के चेक जो अकाउंट्स हैं, जो उनके बुक्स हैं, उनको बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दें, या तो पार्टनर्स को या फिर उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई हैं तो उनको भी ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करें, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट अकाउंट्स की दें। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस कॉज्ड बाई फ्रॉड। तो कोई भी पार्टनर है वो is bound to indemnify the firm for any loss caused by to the partnership firm by his fraud in the conduct of business of firm। तो कोई भी, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है जो कोई गलती करता है, कोई मिसकंडक्ट या फ्रॉड अगर कोई करता है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म को अगर कोई लॉस होता है उसके किसी एक्ट के कारण, और जो कि लॉफुल एक्ट नहीं था यानी कि फ्रॉड था। तो उस केस में उसकी ये ड्यूटी है, यानी कि वो बाउंड है टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी कॉस्ट लॉस कॉज्ड टू द पार्टनरशिप बाई हिज फ्रॉड। तो अगर उसकी वजह से कोई फर्म को नुकसान हुआ है तो उसको इंडेमनीफाई, उसकी क्षतिपूर्ति जो है उस पार्टनर को करनी होगी। अगर वो पार्टनर किसी कस्टमर के साथ ऐसा करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उसके और जहाँ पे फर्म को लायबिल माना जाएगा, यानी कि वो कस्टमर जो है वो फर्म के अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, एक्ट कर दे, सूट फाइल कर देता है और फर्म को लायबिल माना जाएगा उस फ्रॉड के लिए, तो जो फर्म है वो इसके लिए इंटाइटल्ड है कि उसको जो भी डैमेजेस जो पे करने पड़े हैं वो सारे डैमेजेस जो है वो वसूल करे उस पार्टनर से जिसने ये फ्रॉड किया था। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। तो जो पार्टनर हैं वो आपस में अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ डिफाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और समय समय पर कंसेंट के साथ इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये इम्प्लाइड हो सकते हैं या एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेस्ड का मतलब जैसे कि जो प्रॉपरली रिटन है, ब्लैक एंड वाइट में जिसे कहते हैं रिटन है, वो हो सकता है, या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। इम्प्लाइड मतलब जो हम कहते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी कि अंडरस्टूड, जिसको माना जाता है कि ये तो है, ये तो ये करेगा ही। तो उस तरह से वो होता है, जो इम्प्लाइड हैं वो होने चाहिए, या फिर एक्सप्रेस्ड, दोनों में से किसी तरह के भी हो सकते हैं। दीज शुड हाउएवर बी नॉट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सब तो है कि वो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ डिसाइड कर दे सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट जा रहा हो, यानी कि लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, दैट इज द एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड बिटवीन देमसेल्व। तो जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस होगा वो सब्जेक्ट टू होगा उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, उनके जो है उसके उसके थ्रू किया जाएगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस जो कंडक्ट किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे, और हर एक पार्टनर जो है वो बाउंड है कि वो डिलीजेंटली अपनी पूरी अ, शक्तियों के साथ, अपनी स्किल्स के साथ में वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे और जो बिज़नेस जो है उसको कंडक्ट करने में हेल्प करे। और कोई भी डिफरेंस अगर अराइज होते हैं पार्टनर्स के बीच में, उनमें आपस में कोई मतभेद आते हैं, तो वो मतभेद जो है वो डिसाइड किए जाएंगे और जो मेजॉरिटी जिस फेवर में होगी वो बात मानी जाएगी।
हालांकि जो सभी हर पार्टनर को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर मतभेद फिर भी सुलझते नहीं है बातचीत से, तो जो मेजोरिटी जिस तरफ जो डिसीजन लेगी वो माना जाएगा। हालांकि एक इसमें एक्सेप्शन है कि कोई भी बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस अगर चेंज होना है पार्टनरशिप का, यानी कि जिस काम के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी वो बिजनेस ही अगर चेंज होना है, उस केस में मेजॉरिटी भी काम नहीं करेगी। वहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं सबकी कंसेंट होना ज़रूरी है, तभी उसके बाद ही, सभी पार्टनर्स की कंसेंट के बाद ही नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया जा सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनके पास, सभी के पास ये राइट है कि वो फर्म की जो भी बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको एक्सेस कर सकें और उनकी इंफॉर्मेशन वो चाहे तो ले सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? अ पार्टनर इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेन्यूमरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो कोई पार्टनर जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो रेन्यूमरेशन लें कंपनी से। किस बात का? फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्नड एंड लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस मेड बाय द फर्म। पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अगर लॉस होता है तो लॉस में भी इक्वली वो शेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा वो बांट सकते हैं, लॉसेस होंगे वो भी उनको बांटने होंगे। और कोई भी, when a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest is to be paid only out of profit of the firm। तो अगर कोई भी पार्टनर है वो इंटाइटल्ड है अपने जो उसने पैसे लगाए हैं उसमें, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट लेने की के लिए अगर इंटाइटल्ड है, उस केस में वो इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। केवल कहाँ से? जो फर्म के प्रॉफिट्स होंगे केवल वहीं से ही वो इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। और इंटरेस्ट जो है वो 6% के हिसाब से, 6% ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द पार्टनर। तो किसी पार्टनर ने अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट उसके एक्स्ट्रा अमाउंट पे दिया जाएगा। द फर्म हैज़ टू इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। तो कोई भी जो फर्म है उसको इंडेमनीफाई करना होगा पार्टनर को, किस रेस्पेक्ट में? जो भी पेमेंट उनने की है या फिर जो लाइबिलिटीज़ उसके द्वारा इनकर की गई हैं, इन द ऑर्डनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जहाँ जहाँ के जो ऑर्डनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के केस में अगर कोई पेमेंट उसने पे की हैं पार्टनर ने, तो उस केस में फर्म को उसको इंडेमनीफाई करना होगा, यानी कि जो भी है वो फर्म को उसको बियर करना होगा। या फिर इमरजेंसी केस में कोई ऐसा काम पार्टनर ने किया है जो कि फर्म को लॉस से बचाने के लिए ज़रूरी था, उस केस में भी फर्म को उस पार्टनर को इंडेमनीफाई करना होगा, उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। सिमिलरली अ पार्टनर हैज़ टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाई हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। और इसके साथ ही पार्टनर को भी इंडेमनीफाई किया करना होगा फर्म को, पार्टनर को क्षतिपूर्ति करनी होगी फर्म की, अगर उसने विलफुली कोई नेग्लेक्ट किया है, कोई काम ऐसा किया है जिससे बिजनेस लॉस हुआ है। लॉस हुआ है किसका? फर्म का। तो फर्म का अगर कोई लॉस हुआ है किसी पार्टनर के विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से, तो जो लॉस हुआ है वो बियर करना पड़ेगा, उसकी जो भरपाई है वो पार्टनर को करनी होगी। फर्म की प्रॉपर्टी के संदर्भ में क्या कहा गया है? इंक्लूड्स ऑल। तो फर्म की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो सभी प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी जो कि फर्म बनने के समय फर्म्स के अंडर ले ली गई थी या फिर उसके बाद में एक्वायर की गई हैं फर्म के द्वारा या परचेज की गई हैं। तो वो सभी प्रॉपर्टी जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। इसमें जो गुडविल भी इसमें शामिल होगी, यानी गुडविल को भी प्रॉपर्टी की तरह ही माना जाएगा। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई पार्टनर फ्रॉम द फंड ऑफ द फर्म इज़ डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो कोई प्रॉपर्टी जो फर्म के फंड्स हैं उनको यूज़ करके कोई प्रॉपर्टी किसी पार्टनर ने अगर परचेज़ की है तो उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ फर्म माना जाएगा, क्योंकि उसमें फंड जो हैं प्रॉपर फर्म के यूज़ किए गए हैं। और जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसको यूज़ करना है पार्टनर्स को, किस पर्पज़ के लिए? बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना होगा। हालांकि जो पार्टनर हैं वो चाहें तो उनको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विद म्यूचुअल कंसेंट। अगर उनमें सारे एग्री करते हैं तो फिर वो अपने बाकी कामों के लिए भी यूज़ उसको प्रॉपर्टी को कर सकते हैं।
जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए जाएंगे फर्म की प्रॉपर्टी से, जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए जाएंगे फर्म की प्रॉपर्टी से, वो कहाँ जाने चाहिए? वो फर्म को ही वापस जाने चाहिए। कोई ट्रांजैक्शन से या फिर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके प्रॉफिट्स आएंगे, वो फर्म के को ही वापस जाने हैं। Rights and duties of partners. After a change in the partner of a firm, the mutual right and duties of the partner with the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change. कोई पार्टनर अगर चेंज हो जाता है और म्यूचुअल राइट और ड्यूटी जो है वो पार्टनर की, वो रिकन्स्टिट्यूटिव फर्म में सेम रहेंगी जैसे कि वो पहले थी। सिमिलरली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, इफ अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन सेम एज दे वर बिफोर एक्सपायरी। तो ऐसे ही कोई जो फ़र्म है जो फ़िक्स टाइम के लिए बनाई गई थी और वो उस टाइम को पूरा होने के बाद भी कैरी करती रहती है बिज़नेस, तो उस केस में भी जो म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज़ थी पार्टनर की, वो सेम रहेंगी जैसे कि उस टाइम की एक्सपायरी से पहले थी। और म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ रिमेन सेम फॉर एडिशनल अंडरटेकिंग या एडवेंचर कैरीड आउट। तो म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज़ जो हैं वो पार्टनर्स की सेम रहेंगी, जिसमें भी अगर वो कोई एडिशनल अंडरटेकिंग या कोई एडिशनल कोई और काम जो है अपने हाथ में ले लेते हैं तब भी। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।